दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर है। वहीं चयनित शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए सरकार ने। वहीं उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए भाजपा तथा कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खंडवा से इस नेता को मिला है टिकट। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट और 3 अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा तथा कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक रैगांव विधानसभा सीट पर प्रतिमा बागरी भाजपा से, वहीं पृथ्वीपुर सीट पर भाजपा से शिशुपाल यादव जी, वहीं जोबट सीट पर सुलोचना रावत भाजपा से, वहीं खंडवा लोकसभा सीट पर ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा उपचुनाव के लिए खंडवा सीट पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं, उम्र 52 वर्ष है, एजुकेशन बीकॉम है। वहीं कांग्रेस ने राजनारायण सिंह पुरनी जी को खड़ा किया है, उम्र 70 साल है और एजुकेशन 10वीं पास है। वहीं जोबट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से सुलोचना रावत जी हैं, उम्र 61 वर्ष है, एजुकेशन हाई स्कूल पास है। वहीं कांग्रेस ने महेश पटेल जी को खड़ा किया है, उम्र 51 वर्ष, एजुकेशन 12वीं। वहीं रैगांव विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिमा बागरी जी को खड़ा किया है, उम्र 33 साल है, एजुकेशन BA LLB है। वहीं कांग्रेस ने कल्पना वर्मा जी को खड़ा किया है, उम्र 35 वर्ष है, एजुकेशन MSc है, तो अच्छी बात है। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने शिशुपाल यादव जी को खड़ा किया है, उम्र 43 वर्ष है और उन्होंने पढ़ाई एग्रीकल्चर में PhD की है। कांग्रेस से नितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है और उम्र 42 वर्ष है। तो इस प्रकार से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए हैं। ज्वाइनिंग लेटर जारी करने से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देना होगा। उस पर आपको लिखना होगा कि आप पर कोई अपराध नहीं है। 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी लगेंगे। सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जमा करना होगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर गुरुवार से नियुक्ति देना शुरू कर दिया गया है सरकार द्वारा। भोपाल में करीब 300 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इन्हें एक अनुबंध पत्र देना होगा। इसमें लिख कर देना होगा कि मुझ पर कोई अपराध नहीं है। यदि आपने इस बीच में अपराध किया है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको पासपोर्ट साइज के 6 फोटो लगेंगे। नियुक्ति संबंधी सभी सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा, तभी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इस सूची में 12,043 शिक्षकों के नाम शामिल है। वेटिंग लिस्ट वाले एवं वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट किए गए शिक्षकों के नाम इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उनकी लिस्ट बाद में आएगी। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाले चयनित शिक्षकों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों को मिली है बड़ी सफलता। अब एक ही पौधे में उगेंगी 2 सब्जियां। टमाटर और बैगन को एक ही पौधे में उगाया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। ग्राफिक तकनीकी के जरिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पौधे को विकसित किया है जिसमें एक ही साथ टमाटर और बैगन को उगाया जा सकता है। इस पौधे को ब्रीमोटे नाम दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ये कम जगह में एक ही पौधे से टमाटर और बैगन की पैदावार हासिल कर पाए, यह वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से यह तकनीकी जल्दी ही किसानों के पास पहुंच जाएगी। वहीं गांवों से पलायन रोकने के लिए ग्रामीण पर्यटन की ओर बढ़ रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिससे गांवों का उत्थान होगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी। शहरों में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक तरीका तलाशा है। ग्रामीण पर्यटन के बहाने सरकार ग्रामीणों को उनके घर अर्थात गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है, ताकि रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर न जाएं। इसके लिए प्रदेश के छिंदवाड़ा, छतरपुर, इंदौर सहित 5 जिलों में 6 समूह क्लस्टर तैयार किया गया है, जो स्थानीय के साथ ही प्रदेश के बाहर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिससे राज्य सरकार अपना रही है। योजना के तहत संबंधित जिलों के चयनित गांवों में पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित करने पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। शहरी आबादी बढ़ने की मुख्य वजह रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन है। इसे रोकने का ही एक उपाय है कि ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस पर सरकार काम करने लगी है। शहरों में चकाचौंध भरे जीवन से ऊब चुके लोग अपनी थकान उतारने के लिए अब गांवों की ओर भाग रहे हैं। कच्चे मिट्टी की दीवारें, कबेलू के मकान, घरों में रुकना, कंडे और लकड़ी की आग से तैयार भोजन करना, खेतों की मेड़ पर घूमना उन्हें पसंद आ रहा है। इस पर सुविधाओं का अभाव उन्हें रोकता है। इस अभाव को रोकने के लिए सरकारें जुट गई हैं। अभाव की भरपाई करने और माहौल को बनाने में सरकारें जुट गई हैं। वे पर्यटकों को गांव में ऐसा माहौल तैयार करके देंगी कि पर्यटक एक बार आए तो दूसरे बार आने के लिए जरूर सोचे।
इसको लेकर राज्य सरकार भी चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण पर्यटन पर काम कर रही है। पहले चरण में सीधी जिले सहित पन्ना, खजुराहो और ग्वालियर, ओरछा में समूह बनाए जा रहे हैं। यह जिम्मेदारी पर्यटन बोर्ड विभाग निभा रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों के लिए ओरछा, खजुराहो, महाराष्ट्र के पर्यटकों के लिए छिंदवाड़ा, बैतूल, गुजरात के पर्यटकों के लिए इंदौर संभाग के जिलों में गाँव में समूह तैयार किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को लुभाया जा सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बदले, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और पलायन रुक सके। जनजाति समूह के लिए डिंडोरी, बुरहानपुर, मंडला, झाबुआ, बैतूल, उमरिया जिले के गांवों को चयन किए जा रहे हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लोगों को रोजगार गांव में ही मिलेगा, पलायन कम होगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा कि बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है प्रदेश, सरकार चुनाव में व्यस्त है। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोयले का भंडार खत्म होने के कगार पर है, इससे राज्य गहरे बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है। आज हर वर्ग परेशान है और सरकार चुनाव जीतने में लगी है। कमलनाथ जी ने कहा कि कर्मचारी वर्ग बढ़े हुए डीए, वेतन वृद्धि, एरियर राशि की मांग को लेकर मैदान में है। आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग उत्पीड़न व अनदेखी का शिकार होकर न्याय मांग रहा है, लेकिन सरकार चुनाव में व्यस्त है। वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं प्रदेश में। डेंगू वायरल इन्फेक्शन से प्रदेश के सारे अस्पताल भरे हुए हैं। वहीं इन सब से बेखबर आपकी पूरी सरकार चुनाव में लगी हुई है, जहां चुनाव से निकलकर झूठी घोषणाओं की छोड़ जनहित के इन मुद्दों पर भी ध्यान दे ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। तो इस प्रकार से कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कसा है तंज। आम जनता को फिर लगाए महंगाई का झटका, फिर बढ़े हैं एलपीजी के दाम, जेबों पर पड़ेगा भारी खर्च। वहीं आज रसोई गैस सिलेंडर के दाम में फिर वृद्धि हुई है। कीमतों में 15 रुपये की वृद्धि हुई है प्रति सिलेंडर। 2 महीने से भी कम समय में दरों में यह चौथी सीधी वृद्धि है जो आम जनों की जेब पर भारी पड़ेगी। देश में सभी जगह एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि हुई है। भोपाल में पहले एलपीजी की कीमत 890 रुपये थी, जो बढ़कर अब 905 हो गई है। वहीं इंदौर में पहले कीमत 912 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 927 रुपये कर दिया गया है। जबलपुर में सिलेंडर की कीमत 906 रुपये थी, अब इसे भी बढ़ा दिया गया है। ग्वालियर में 983 रुपये हो गए हैं बढ़े हुए दाम। उज्जैन में सिलेंडर के दाम 959 रुपये हो गए। इस प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे जनता की जेबों पर भारी खर्च पड़ रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो ज़रूरी सामान है उसकी कीमतों में ज़्यादा जल्दी से वृद्धि नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सरकार को चुनाव में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।